हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम एट सेटमेट केयर। सभी एडवोकेट फ्रेंड्स और लॉ में इंटरेस्टेड सभी साथियों को जय श्री कृष्ण। टुडे इज अवर टॉपिक क्रॉस एग्जामिन ऑफ एन इंडिपेंडेंट विटनेस इन एनडीपीएस केस। If you are interested in law, please subscribe my channel and switch on the bell button to get the notification for next video. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्रॉस एग्जामिन करना है इंडिपेंडेंट विटनेस का इन एनडीपीएस केस। तो सबसे पहले देखिए, आज मेरा मूड है एक शुरू में एक चुटकुला सुनाने का। इफ़ यू आर अलाउ मी तो मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ। आज रुका नहीं जा रहा है, मैं सुना ही देता हूँ आपको। तो फ्रेंड, चुटकुला ये था कि एक क्लाइंट आया किसी एडवोकेट के पास। उसने कहा, मेरा केस है सर, आप केस में अपीयर होंगे कोर्ट में। तो उसने कहा भी फीस इतनी है तो मैं तो फीस लेके अपीयर होऊंगा। फीस अगर दे सकते हो तो ठीक है भाई, मैं अपीयर हो जाऊंगा। अब वो गया कोर्ट में जज के सामने। अब वकील तो उसने किया नहीं। जज के सामने जाता है, जज कहता है भी ऐसा है तो डायरेक्ट अपीयर हो रहा है कोर्ट में, तो वकील के थ्रू अपीयर हो, तेरे को बढ़िया रहेगा और तेरा केस ठीक रहेगा, कोई वकील कर ले। वो कहता है, सर वकील तो फीस मांगते हैं बहुत बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी फीस मांगते हैं सर, मेरे पास कहाँ है फीस? मैंने पूछा है सर, कोई 10,000 मांगता है, कोई 20,000 मांगता है, कोई लाख मांगता है, मेरे पास कहाँ है इतने पैसे? जज साहब कहते हैं, तू एक काम कर, तू कोई सस्ता सा वकील देख ले, कोई 150 वाला, और तेरा काम चल जाएगा। तो वो फिर जाता है वकीलों के पास। एक वकील के पास जाता है, कहता जी आप तो खाली बैठे हो और आप मेरा केस लड़ लो जी, मैं आपको थोड़ी बहुत फीस दे दूंगा जी, 150 रुपये। और कहता 150 की बात तेरे दिमाग में कहाँ से आई? कहता जज साहब ने बोला है कि 150 वाला वकील देख लिए भाई, जाके मिल ही जाएगा कोई ना कोई। अब वकील ने क्या कहा, जज साहब को यह कह दो जाके जी 150 वाले वकील तो सारे जज बन गए, कोई नहीं रहा जी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक ये है कि एनडीपीएस केस के अंदर इंडिपेंडेंट विटनेस आपके सामने है कोर्ट में, तो हमने उससे क्रॉस करना है आज। अब फ्रेंड्स, जब हम क्रॉस करते हैं इंडिपेंडेंट विटनेस को, तो हमें सबसे पहले माइंड में 2-4 बातें अपने पहले रखनी पड़ेंगी आपको क्रॉस से पहले ही। वो क्या हो सकती हैं? देखो, सबसे पहले एक मेन पॉइंट क्या है, या तो आपके केस में हो सकता है कि वो फर्जी विटनेस हो, मतलब वो कोई पुलिस का आदमी हो, कोई पुलिस का मुखबर हो, पुलिस का चमचा हो, ऐसा भी कई बार होता है। तो अब वो कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन से आप जो है उसको पकड़ सकते हो। दूसरा, आपका क्लाइंट आपको अंदाजा दे ही देता है कोई आदमी दुश्मन है, और वो पुलिस के साथ मिलकर जो है वो क्लाइंट को फंसाता है, यानी एक्यूज्ड को उसने फंसाया हुआ है। तो ये आपको देखना है कि वो किस टाइप का आदमी है। कुछ आपको इंफॉर्मेशन क्लाइंट दे ही देगा, पार्टी आपकी दे ही देगी, ठीक है फ्रेंड। और दूसरी बात ये है, कई बार पुलिस क्या करती है, किसी आदमी को पकड़ लेती है रात चल दे वो, और उससे साइन करवा लेती है, ले भी साइन कर दे, हाँ आपने एक बंदे को पकड़ा है, उसको केस के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनता है? सबसे पहले तो वही फॉर्मल क्वेश्चन है कि हम नाम पूछेंगे उसका, नाम क्या है आपका, कहां के रहने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको कैसे पता चला कि कोई आदमी पुलिस ने यहां पकड़ा हुआ है। और
आप क्यों रुके यहां पर घटनास्थल पर, आपको कैसे पता चला? क्या आपको आईओ ने फोन करके बताया था कि कोई आदमी हमने पकड़ा हुआ है और आप यहां आ जाओ, या फिर आपको किसी और ने इंफॉर्मेशन दी गई हो, किसी और ने इंफॉर्मेशन दी हो कि फलाना फलाना आदमी है, वो वहां ऐसे ऐसे करके पुलिस ने पकड़ा है? क्या आपकी कोई इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जो जिसको पकड़ा हुआ पुलिस ने? आप आईओ को कब से जानते हैं? आप आईओ को कब से जानते हैं? कितने टाइम से आप आईओ के संपर्क में हैं? और कब कब आपने आईओ से बात की है फोन पे? क्या आप अक्सर थाने में आते जाते रहते हैं? और आप थाने में किस किस को जानते हैं? जो थाने में ये केस है, आप थाने में किस किस को जानते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा, आपने पहले भी केसों में गवाही दे रखी है? ऐसे हमें पता चला है कि आपने पहले भी ऐसे केसों में गवाही दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा, अगर राह चलते को विटनेस बनाया गया हो, अगर किसी राह चलते को विटनेस बनाया गया हो ना, तो उसमें हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्या आपको पता है वजन कितना है मटेरियल का, जो मटेरियल पकड़ा गया है? क्या मटेरियल पकड़ा गया था? क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं मटेरियल क्या था जो पकड़ा गया है? मटेरियल को जब पकड़ा गया, मटेरियल किस चीज में पैक था? बैग में था, पॉलिथीन में था, कागज में था, या किसी बर्तन में था? किस चीज में पैक था वो? और एक्यूज ने किस चीज में छुपाया हुआ था? कहां छुपा रखा था एक्यूज ने? ठीक है फ्रेंड्स, एक्यूज ने उसको कहां छुपाया हुआ था, यानी कि गाड़ी थी एक्यूज के पास, डिग्गी में था, या फिर बाइक के बैग में था, वो कहां पर छुपाया हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत अहम रखते हैं। जितना कंट्रडिक्शन आप ला सकते हो क्वेश्चन पूछ के, उतना आपको बेनिफिट होगा। लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछे हैं आप, फालतू के क्वेश्चन नहीं, आपने पूरी पहले से तैयारी करके आए हैं, तभी बेनिफिट होगा क्वेश्चन पूछने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्या एफएसएल फॉर्म, क्या एफएसएल फॉर्म आपके सामने भरा था? मटेरियल जो था मेन केस प्रॉपर्टी में, वो कितना था, और सैंपल कितना लिया गया था, उसका वेट कितना था? क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं? सील कितनी लगाई थी आईओ ने उसके ऊपर? कितनी सील लगाई थी? और डीएसपी साहब ने सील कितनी लगाई थी उसके ऊपर? डीएसपी साहब अगर मौके पर आए हैं तो उन्होंने सील कितनी लगाई उसके ऊपर? और क्या सैंपल सील तैयार की गई थी आपके सामने? क्या आपने भी सैंपल सील पर साइन किए थे? आपके साइन करवाए गए थे सैंपल सील पर? आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किए थे या फिर लिखित पेपर पर साइन किए थे, यानी लिख दी थी कार्रवाई तो आपने साइन उस पे किए हैं, या ब्लैंक पेपर पे किए? आपको घटनास्थल पर कितना टाइम रुके? आप घटनास्थल पर कितना टाइम रुके? आईओ कितनी देर रुका घटनास्थल पर? डीएसपी साहब कितनी देर रुके घटनास्थल पर?
और क्या सारी कार्रवाई जो थी वो लिखी गई, क्या वो घटनास्थल पर लिखी गई या फिर पुलिस स्टेशन में लिखी गई? क्या आप पुलिस स्टेशन में गए थे उसके बाद? साथ में पुलिस स्टेशन में गए हो? अगर आप पुलिस स्टेशन में गए हो तो क्या आपके साइन पुलिस स्टेशन में करवाए गए थे? तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हर केस की हिस्ट्री अलग होती है, वो आप देख लीजिए आपका केस कैसा है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपने पूछने हैं और जितनी कॉन्ट्रडिक्शन आप ला सकते हैं क्वेश्चन पूछ के, उतना आपके लिए बेनिफिटेड होगी, वो आर्ग्यूमेंट में आपके काम आएंगी। हर हर पहलू के ऊपर, हर क्वेश्चन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपके हर क्वेश्चन के ऊपर। अगर वो क्वेश्चन में कंट्रडिक्शन आती है तो रिकवरी जो है वो डाउटफुल हो जाती है और इसका बेनिफिट एक्यूज्ड को जाता है। कहीं कोई निर्दोष ना बसाया गया हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।